आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो, जीवा तारण जाज ने दिन हो दिन हो दिन हो। निर्गुण बोध ग्रंथ, निर्गुण बोध ग्रंथ। सरगुण निर्गुण बीच में ए अर्था मद थाय, सरगुण सुख सुख राम केर, निर्गुण जन्म मिटाई। महाराज फरमाते हैं, सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि सरगुण निर्गुण के बीच में ये अर्थ होता है, सरगुण की भक्ति करने से, सरगुण की भक्ति करने से क्या होता है? सुखों की प्राप्ति होती है, फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई। निर्गुण की भक्ति करने से आवागमन जन्म मरण मिट जाता है। पंडित गर जल कुंभ मेर से जे संज निवाण, जन सुखिया को जीत सिर, पंडित साध सुवाण। महाराज फरमा रहे हैं, पंडितों का 52 अक्षर का ज्ञान गड्ढे में भरे हुए पानी की तरह है, संतों का ज्ञान जल से भरे हुए जलाशय की तरह है। महाराज फरमाते हैं कि पंडित संतों से कैसे जीत सकते हैं? पंडित गर्दन सहकोर साध द्रव्य की खान, जन सुखिया किम जीत सिर, पंडित साधु सुवाण। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि पंडितों का ज्ञान घर में साहूकार के धन की तरह है, साधु यानी संतों का ज्ञान द्रव्य यानी धन की खान होती है, वैसा है। महाराज फरमाते हैं कि पंडित साधु से कैसे जीत सकते हैं? संतों ने सब ज्ञान अपना अनुभव किया हुआ होता है। हरि गुरु साधु एक है, सब मिल ज्ञान सराय, सुखिया सुखरत प्रगटेर, तब दर से उर्माई। महाराज फरमा रहे हैं, परमात्मा सदगुरु पहुँचे हुए साधु तो एक ही है, पहुँचे हुए संत और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। सब मिलकर ज्ञान की सराहना करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि पुण्य उदय होने पर ही हृदय में शब्द ब्रह्म के दर्शन होते हैं। जब पूर्व जन्म के अनंत ही सत्कर्म का उदय होता है, जब ही सद्गुरु मिलते हैं, और जब सद्गुरु मिलते हैं तब ही हृदय में शब्द ब्रह्म का प्रकट होता है। कर्म बहुत करनिया गणीर, रोग रयो घट छाई, यूं सुखिया नहीं उपजेर, राम रटन नर चाई। महाराज फरमा रहे हैं कि बहुत तरह की कर्म और करनियां हैं, ये रोग सब शरीरधारियों को लगा हुआ है। महाराज फरमाते हैं कि जो मनुष्य करनी कर्म में लगे हुए हैं, वो उसी ज्ञान को प्रधानता देते हैं। जो करनी कर्म में लगे हुए हैं, वो उसी ज्ञान को, उसी ज्ञान की सराहना करते हैं। राम उनको राम भजन
अच्छा नहीं लगता है। उनकी राम भजन करने की इच्छा नहीं होती है। जुर्जेम पंड जुर्जेम पिंड तेजरी भोजन बासना सुहाए यूं कर बस सुख राम कहे रामन आवे दाई। महाराज फरमा रहे हैं कि शरीर में तेज बुखार आता है तो भोजन की सुगंध भी अच्छी नहीं लगती है, जबकि अन्न पानी की ही आत्मा है, इसके बगैर जिंदा नहीं रहता है, फिर भी भोजन की सुगंध उसे अच्छी नहीं लगती है क्योंकि उसका तेज बुखार का असर है। ऐसे ही तेज जिनके बुरे कर्म होते हैं तो उन कर्मों के प्रभाव से उनको राम राम करना, भजन करना अच्छा नहीं लगता है। महाराज फरमाते हैं कि इसी तरह कर्मों और करनियों के करने वालों को राम भजन अच्छा नहीं लगता है। जैसे तेज बुखार में भोजन की सुगंध अच्छी नहीं लगती है, तो ऐसे ही कर्म और करनियां करने वालों को शब्द की साधना अच्छी नहीं लगती है। धन दीनो हासिल नहीं करे मजूरी जाय सुध बुध बिन सुख राम कहे राम नहीं आवे दाई। न तो धन है, न दुधारू जानवर है, जो दूध देने वाले जानवर होते हैं वो भी नहीं है, न कोई आमदनी है, मजूरी करता है। महाराज फरमाते हैं कि बिना सुध बुध को राम जी का भजन अच्छा नहीं लगता है। नर पीसन तन रोग हेर बासन आवे ताई जन सुखिया कर कपूर लेर दूरी देत बगाई। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य के नाक में पीसन रोग है, उसको कोई गंध नहीं आती है। जिसको पीसन रोग होया हुआ होता है उसको कोई गंध नहीं आती है। महाराज फरमाते हैं कि उसको बढ़िया से बढ़िया कपूर जैसी सुगंध वाली चीज हाथ में लेकर सुंघाते हैं तो भी उसको कोई सुगंध नहीं आती है। मेरे ये किस काम की है, यही दूर भगा देता है, क्योंकि उसको उसकी खुशबू नहीं आती है तो वो बोलता है कि ये मेरे क्या काम का। परतम हम सतसंगत कीनी सुध बुध अज्ञान अकल सबलीनी तब हृदय सीधर सावे कहाँ सु जाए कहाँ सु आवे। महाराज फरमा रहे हैं कि पहले हमने सत्संगत की, क्योंकि सत्संग के बगैर विवेक नहीं होता है। बिनु सत्संग मिले विवेक नहीं होई। शुद्ध बुद्ध अकल सब प्राप्त हुई। सत्संग से क्या हुआ? शुद्ध बुद्ध और अकल प्राप्त हुई। तब हृदय में ऐसा अनुभव होने लगा कि ये कौन है, कहाँ से आया है। ओ गुण मरे जन में कुण जाई, ओ कुण मरे जन में कुण जाई, ये मुझ मन अंधे से
ऐसा बेव बिन बिन कर बाके, सो समरत मुझ शरणे राखे। अष्टांग जोग कोई साख बतावे, हद को छोड़ परे नहीं जावे। महाराज फरमा रहे हैं कि ये मरने वाला कौन है? आत्मा तो अमर है, आत्मा मरती नहीं है, फिर जन्म कौन लेता है? तो महाराज फरमाते हैं कि जन्म कौन लेता है, ये मेरे मन में शंका हो रही है। इस रहस्य को कोई अलग अलग समझावे, वो ही सद्गुरु समरत मुझे शरणे में रख सकता है। जो मरने वाला कौन है, जन्म लेने वाला कौन है, इस रहस्य को विस्तार से जो समझा देते हैं, वो ही सद्गुरु समरत मुझे शरणे में रखेंगे। कोई अष्टांग योग की, वे कोई सांख्य योग की साधना बताते हैं, परंतु ये साधन करने वाले हद यानी 3 लोक को छोड़कर परे ब्रह्म पद में नहीं जाते। जग में ज्ञान सकल मुझ सूझा, खट दर्शन सब ही ले बूझा। ऋषि मुनि पंडित जग सारा, हद की हद में करे विचारा। दाणु देव सकल सोई दूजे, सन्मुख आय साधकु पूजे। महाराज आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि जगत में जितने भी ज्ञान हैं, वे सबको मैंने देखा है। संसार में जितने ज्ञान हैं, उनको सबको समझा है। खट दर्शनियों को सब ही ज्ञान के बारे में पूछते हैं। जगत में ऋषि मुनि और सारे पंडित संसार 3 लोकों में रहने का ही ज्ञान देते हैं। वो 3 लोक से बाहर जा ही नहीं सकता। जैसे तेली का बेल होता है, जहाँ पर छूटता है वहीं पर जुटता है। सतस्वरूप आनंद पद को की भक्ति करने वाले साध के सामने आकर सब प्रणाम करते हैं। सतस्वरूप आनंद पद की भक्ति करने वाले संत के सामने आकर सब प्रणाम करते हैं। वे देवता, वे राक्षस सब उससे दूजते हैं। हद में काल निरंतर लूटे, जमदामा परथ नहीं छूटे। सब ही अरत बूझ हम लिया, इन से काल जम नहीं बिया। महाराज फरमा रहे हैं कि 3 लोकों में काल बराबर आता जाता रहता है। जम के स्थान पर जाने से छुटकारा नहीं मिलता है। सब ही अर्थ मैंने पूछे हैं, इनसे काल जमराज नहीं डरता है। जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता है। जिसका जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है, वो आनंद पद, केवल्य पद प्राप्त करके ही जाता है, उसका मोक्ष होता है। गरणी ध्यान दमर दमर लग छूटे, सरगुण शरण हंस नहीं छूटे।
धरणी ध्यान दमर लग छूटे, सरगुण शरण हंस नहीं छूटे। मैं पूजत हूँ यही विचारा, किस विध जम हुए न्यारा। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि ध्यान धरना, धर्म कोई भी साधन करो, इससे आवागमन नहीं मिटता है, जन्म मरण उससे नहीं मिटता है। सरगुण यानी वाणी के आधार से बेखरी वाणी के से जो भजन करता है, तो महाराज फरमा रहे हैं कि वाणी के आधार से, वाणी कौन सी है? यहाँ बेखरी वाणी है। बेखरी वाणी से जन्म मरण नहीं मिटता है, चाहे वो सारी जिंदगी 24 घंटे भजन करता रहे तो भी उसका काम बनने वाला नहीं है। जो भक्ति होती है उससे जन्म मरण नहीं मिटता है। बेखरी वाणी से जो भजन करते हैं उनका जन्म मरण नहीं मिटता है। मैं यही विचार पूछता हूँ कि हंस जन्म मरण से दूर कैसे हो सकता है? हंसों का जन्म मरण कैसे मिट सकता है? आवागमन बोर नहीं आवे, ये मुझको कोई ज्ञान बतावे। महाराज फरमा रहे हैं कि आवागमन बोर नहीं आवे, ये मुझको कोई ज्ञान बतावे। सरगुण भगत विष्णु की साजे, तब लग काल शीश पर गाजे। महाराज फरमा रहे हैं कि जन्म मरण में फिर नहीं आना पड़े, ये ज्ञान मुझे कोई बतावे। सरगुण भक्ति यानी नवदा भक्ति की कोई साधना करे तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिटता है। सरगुण शरण हंस नहीं छूटे। सरगुण की शरण में जो हंस जाते हैं वो जन्म मरण 84 से कभी नहीं छूटते। सांख्य जोग कोई रवे समाई, नेचे काल नहीं माने काई। जोग साज जम को ही जीते, नेचे काल कर्म नहीं बीते। महाराज फरमा रहे हैं कोई सांख्य योग की साधना करे तो भी काल से नहीं छूटता है। अष्टांग योग की साधना कर शरीर को अमर कर लेते हैं। अष्टांग योग की साधना करके शरीर को अमर कर लेते हैं। कपाल में श्वासा चढ़ा के लंबी उम्र वो जी सकते हैं। जम को जीतना है, परंतु महाप्रलय में तो मरना ही पड़ेगा। चंद्र सूर पवन अर पानी, दर ब्रह्मांड आकाश बखानी। तीनों देव सगति नहीं खावे, जम जोगी के पास नहीं आवे। जम है ये जोगी के पास नहीं जाता है।
दूरा से दंडोत साध को दर्शन चावे। चंद्रमा, सूर्य, हवा, पानी, पृथ्वी, ब्रह्मांड, आकाश है, वे तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इनको शक्ति ने खा लिया। परंतु भक्ति योग की साधना करने वालों का जन्म मरण मिट जाता है। यही काल को उनके पास नहीं जाने देता। के सुख राम सुनो रे संत सारा, ब्रह्म जोग का बेव नियारा। ब्रह्म जोग सो जो तुम भाई, आवागमन मिटे दुखदाई। महाराज फरमाते हैं कि सब ही संत सुनो, ब्रह्मयोग यानी सतस्वरूप की भक्ति का भेद अलग है। तुम भी सतस्वरूप आनंद पद की प्राप्ति की साधना करो। तुम भी सतस्वरूप आनंद पद की प्राप्ति की साधना करो। महाराज फरमा रहे हैं तुम्हारा जन्म मरण मिट जाएगा। सतस्वरूप आनंद पद की जो साधना करेगा उसका जन्म मरण मिट जाएगा। उद बुद रीत ब्रह्म की होई, बिरला संत लखे जन कोई। सांख्य जोग नवदासु न्यारा, मन पवनासु परे विचारा। महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्म योग की विधि उद्बुद्ध है, उसको बिरले संत ही जो सत शब्द की भक्ति करने वाले हैं उन्होंने ही उसका अनुभव किया है, बिरले ही संत जानते हैं। सांख्य योग वे नवदा भक्ति से अलग है, मन वे शास्त्र से भी अलग है, इसका विचार करो। ब्रह्म जोग सोई जन साजे, अबे अंक रसना लिव गाजे। से जा सजे ध्यान धुन सारा, रटना नाम जीव्या विस्तारा। महाराज फरमाते हैं जिनके जबान से रकार मकार का लिव बंद भजन होता है वे ही भगत ब्रह्म योग की साधना करते हैं। जिनके लिव लगती है वो ही ब्रह्म योग की साधना करते हैं। सद्गुरु विधि से जीव से भजन करने पर शब्द की जागृति हो जाती है और ध्यान में धुन सहज में सद जाती है, यानी लिव बंद भजन होने लगता है। साजन सोचे एक नहीं राखे, निस दिन नाम निकेवल बाखे। रटत रटत रसना लिव लागी, मन वो पवन सुरत सो जागी। महाराज फरमा रहे हैं कि किसी साधन का सोच नहीं रखो, रात दिन परमात्मा के नाम का भजन करते रटते रटते रसना से लिव लग जाती है। लिव कैसे लगती है?
रटन लगाने से लीव लग जाती है। श्वासा में मन लग जाता है। सुरत लगाकर भजन करने से मन भी श्वासा के साथ लग जाता है। जागे सुरत सकल चेतावे, सावधान सब ही होई आवे। तीन लोक में हुए है कारा, जब जन चल्या ब्रह्म के द्वारा। महाराज फरमाते हैं, महाराज फरमाते हैं कि शब्द की जागृति होने पर सूरत से सारे शरीर में सब जगह शब्द की अनुभव होता है। ये सब शब्द सबको चेता देता है। नाड़ नाड़ रोम रोम में शब्द का अनुभव होने लगता है। चित्त मन बुद्धि सब भजन में लग जाते हैं। खंड पिंड ब्रह्मांड इन तीन लोकों में सब जगह निरंकार की ध्वनि होने लग जाती है। चौथे पद में जाना ही ब्रह्म के पद में जाना है। हाजर शेर सकल सोई देवा, नव से नार संत सुख देवा। चौबीसों तामाय बखाने, तीनों संत सेज सुख माणे। सारे शरीर में वे 9 नाड़ियों में शब्द का अनुभव होता है। 24 नाड़ में इड़ा पिंगला सुखमणा में शब्द का अनुभव होता है। यही तीनों संत सेज सुख माने। तीनों संत कौन है? इला पिंगला सुखमणा। नव से नार निनाणु बोले, रखी सब ही अंतर खोले। मृदंग ताल जिंज कर लेवे, राग 36 एक सुर देवे। 999 नाड़ियों में शब्द का अनुभव होता है। सब नाड़ियों का बोलना है, यही हर की वे अंतर खोलना है। सब नाड़ियों में शब्द का अनुभव हो रहा है, से खुशी हो रही है, अनुभव हो रहा है। शब्द तो एक ही है, इसी से सब रागें हो रही है। तरह तरह की रागें सुनाई दे रही है, परंतु शब्द तो एक ही है। बवर गुंजार पाख पर बाजे, बर बूढ़ोल कोक धुन गाजे। मुरली बीण शंख धुन होई, डप जंतर बोले मुख सोई। प्रजायाण हाट हुए बेड़ी, के कूटे बस्ती गल छेली। महाराज फरमा रहे हैं कि शब्द की ध्वनियाँ ही भंवर का गुंजार करती है। बरगू और ढोल को धुन, मुरली और बीण, शंख की धुन और डप और जंतर, इनके वाद की आवाज़ सुनाई देती है। जिस तरह हाट बाजार में मनुष्य इकट्ठे होते हैं, कोलाहल मचती है, यही कूटे बस्ती गलछेला
पपैया बोले चेती मास सकल मुख सो खोले तेरे ताड़ मंजीरव बाजे नारी निरत राग रंग छाजे। महाराज फरमा रहे हैं शब्द की ध्वनियां ही सुआ मोर पपैया बोलता है, मुख बोलना है, वे तेरे तार मंजीरा बजना और नारी का नाच राग रंग छाजे है। छपन राग छति सुगावे हरिजन सुन संत सुख पावे जन सुख राम जग जोत गत बाखु बिन बिन वेद सकल सब दाखु। महाराज फरमाते हैं कि शब्द की ध्वनियां ही 56 रागे और 36 गाने गा रही है। संत ध्वनियों को सुनकर खुशी होते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सत शब्द की भक्ति का भेद उसका भिन्न भिन्न कर मैं वर्णन करता हूँ। जब जोगी तन माय समाया तीन लोक देखण नद आया चाले इंचक बमरू जोगी तीन लोक माया रस भोगी। महाराज फरमा रहे हैं सत शब्द का सारे शरीर में खंड पिंड और ब्रह्मांड में अनुभव होता है। ये तीन लोक देखते हैं। सत शब्द की भक्ति करने वाले आगे बढ़ते हैं, बाकी सब तीन लोग यानी माया का रस भोगते रहते हैं, उसी में अड़ूते रहते हैं। बोलिया बेण संग कर लिया सिर पर बोझ राम गुण दिया बिगारी को पकड़ मंगाया नारी सहित हाजिर ले आया। जो वर्तियां इधर उधर जाती है वो भी साथ होकर राम भजन में लग जाती है। भजन करते हैं तो कई वर्तियां इधर उधर भागती रहती है और उनको ही बाद में भजन में लगना पड़ता है। यही सिर पर बोझ राम गुण दिया बेगारी यानी मन भी सूरत के साथ राम भजन में लग गया है। जोगी रोस बहुत विद किया मन पवना आगू कर लिया तीजी सुरत संगति संग आवे बिगारी संग हुक्म हलावे। सत शब्द की भक्ति करने वाले श्वासा में मन व सूरत को लगा देते हैं। सूरत लगने पर मन भी भजन में लग जाता है। जो कोई तेल फाटन की बाके सोद घेर मुख आगे राखे निस दिन करे जाप तो बारी सुन शेर की गेल विचारी। महाराज फरमा रहे हैं जो कोई वर्तियां इधर उधर जाती है तो नहीं जाने देते। नहीं जाने देकर भजन में लगी रहती है।
रात दिन भजन करके केवल पद की प्राप्ति करना चाहती है। यही सुनगर की गेल विचारी है, यानी सुनगर का रास्ता किधर से जा रहा है उसका विचार किया है। सब ही संगत गुष्ट ज्ञान सो देवे, सब को पलटाय आप संग लेवे। परमो देयु नार विचारी, दिन दिन तुझ भाग्य बण्यो बलबारी बेगारी। सबको ज्ञान देकर भजन में लगाए रखती है सूरत। सबको सूरत एक जैसा ज्ञान देती है। मन तेरा अहोभाग्य, ये मन तेरा अहोभाग्य जो भजन में लग रहा है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन राम